बच्चों, क्लास 12 इंग्लिश कोर विभिन्न जिलों में एग्जाम की तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा मॉक टेस्ट लिया गया था। उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूं जो आपके लिए अर्धवार्षिक एसए 1 परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। इसके लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका अनीश जंग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यह कहानी लेखक की किस पुस्तक का एक अंश है? तो यहाँ पर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग, चोरी के बचपन की कहानियां हैं, माना स्टोरीज ऑफ स्टोन चाइल्डहुड। तीसरा क्वेश्चन कहता है, लेखक कहानी में कचरे को सोना क्यों कह रहा है? तो इसका सबसे सटीक आंसर डी है, इसके नकदीकरण मूल्य के कारण। ये आंसर जो है बच्चों वो जिला प्रशासन द्वारा ही दिया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कमला दास ने किन भाषाओं में कहानियां और उपन्यास लिखे? तो इसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अंग्रेजी में और मलयालम में। पांचवा है, What is the main idea of the poem My Mother at 66? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्दनाक बुढ़ापा, पेनफुल ओल्ड एज। छठा जो है कह रहा है, माई मदर एंड 66 शीर्षक का क्या महत्व है? तो इसमें पहला जो है वो कहता है, कवि को अपनी बूढ़ी माँ को खोने का डर है। बी कहता है कवि का तेजी से आगे बढ़ने का डर है। सी है कवि की अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता है। तो ये सभी है, इसलिए ऑल ऑफ देयर हो जाएगा। सातवां है आपका, परिचित दर्द क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उसे बचपन में अपनी मां को खोने का डर था। आठवां नंबर है, राख मुख क्या दर्शाता है? तो ये राख मुख क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि की मां का पीला और बेजान चेहरा को दर्शाता है। नौवां है, द थर्ड लेवल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका जैक फिनी। 10वां है आपका, जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका, ए ऑप्शन में कहता है एक सुखद इच्छा जो व्यक्ति को वर्तमान को भूल जाती है। बी है एक सुखद इच्छा जो भविष्य में ले जाती है। और सी है एक सुखद इच्छा जो काम करने के लिए प्रेरित करती है। और डी है एक सुखद इच्छा जो व्यक्ति को वर्तमान को भुला जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है बी और ए हो जाएगा, बी और ए, बोथ ए एंड बी। 11 नंबर है, तीसरा स्तर क्या दर्शाता है? तो तीसरा स्तर जो है वो है वर्तमान की कठोर वास्तविकताओं से पिछले खुशहाल समय तक भागने मानव प्रवृत्ति को दर्शाता है। 12 नंबर है, अंडर हुज रूल वेयर द किंग लिविंग। राजा किसके शासन में रहते थे? तो यहाँ हो जाएगा अंग्रेजों के अंगूठे के शासन के तहत, अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। 13 नंबर जो है वो कह रहा है, कहानी में टाइगर किंग कौन है? तो टाइगर किंग आपका है सर जियालिस जंग बहादुर, मतलब सर जियालिंग जंग बहादुर। 14 नंबर है, राजा ने किससे विवाह किया? तो राजा ने विवाह किया था आपका एक राजकुमारी के लिए जिसके पिता के पास कई बाग थे, मतलब एक राजकुमारी से विवाह किया था जिसके पास बहुत बाग थे। 15 नंबर है, डीप वाटर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विलियम डगलस। 16 नंबर है, गहरा जल किस पुस्तक का एक अंश है? तो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन है, द रैट ट्रैप के लेखक कौन है? तो द रैट ट्रैप के लेखक आपका है सेल्मा लेगरलॉफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रैट ट्रैप विक्रेताओं को अपने दोनों सिरों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? तो उसको क्या करना होगा? चोरी और भीख मांगना होगा। तीसरा है, पाठ में रूपक रैट ट्रैप क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर दर्शाता है आपका मानव लालच और विकर्षण को।
चौथा है पेडलर ने चोरी के लिए चोरी किए गए पैसों को रैट ट्रैप में क्यों छोड़ दिया? तो इसका सी आंसर हो जाएगा क्योंकि एडला की दया से उसका हृदय बदल गया था। पांचवा है सड़क किनारे खड़े कवि कौन हैं? तो ये है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। छठा नंबर है सड़क किनारे स्टैंड पर क्या बेचा जा रहा था? तो यहाँ डी हो जाएगा जंगली जामुन, गोल्डन स्क्रेच और कुछ अन्य सामान उत्पाद। सातवां है मानव जाति के इतिहास को जानने में भौगोलिक परिघटनाएं किस प्रकार सहायक होगी? तो इसका ए आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व की आयु बताकर। आठवां है व्हाट इज देयर इज अटलांटिक। अटलांटिका में क्या है? तो अटलांटिका में है आपका भूवैज्ञानिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। नौवां नंबर है जोफ ने हाई स्कूल के छात्रों को यात्रा पर ले जाने का फैसला क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें अपने ग्रह को समझने और उसका सामना करने के लिए। 10वां नंबर है स्टूडेंट ऑन आइंस कार्यक्रम को बड़ी सफलता क्यों मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर युवाओं के जीवन बदलने वाले जोखिम के कारण। 11 नंबर है आपका हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका आंसर है गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में एक पतन से। 12 नंबर है जादूगर ने रोजर स्कंक की मदद कैसे की? तो पहला ए ऑप्शन में है जादू की छड़ी का उपयोग करके, बी जप द्वारा, सी दुर्गंध से छुटकारा पाने में उसकी मदद करके। ये सभी है इसलिए ऑल देयर हो जाएगा। ये सभी जो कैसा चाहता था कि रोकर स्कंक की कहानी खत्म हो? तो यहाँ हो जाएगा रोजर की मां को दंडित करना चाहता था। रोजर किस तरह सूंघना चाहता था? तो गुलाब। 15 नंबर है आपका रोजर की मां उससे नाराज क्यों थी? तो नए गुलाब गंध के कारण। 16 है आप एक अनौपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे? तो ये माय डियर। तो बच्चों ये थे इंग्लिश कोर के मॉक टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।